Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Okay, so again we will see some of the questions which will be extra from the polynomial lesson. Okay, so जो भी concept हमने polynomial lesson पढ़ते समय सीखे हैं उन सभी concepts का use करके कुछ randomly questions हम यहाँ पे कर रहे हैं. So last 2-3 वीडियोस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिए थे जो कि सेमी के टेक्स्ट बुक में से भी है और कुछ सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में से भी है. सो यहाँ पे जो आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो सभी 3 क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चंस आपके सामने हैं. कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बिट्स उसमें से लिए हैं. तो देखो फिर इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है एग्जैक्टली. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube plus 3x square plus 3x plus 1 this polynomial is divided by x plus 1 x minus 1 by 2 and 5 plus 2x. तो इनके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है वो पूछा है. हमें पता है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद बाइनोमियल से डिवाइड करो या मोनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर एक्चुअल डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर जो होता है वो कितना होता है, उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उतना उसका रिमाइंडर होता है. वो हमने कहाँ पे सीखा था बाय द रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीख लिया था when the value is replaced by the one of the value, so value of that polynomial is equal to the by रेगुलर एक्चुअल डिवीजन से उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उन दोनों की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है. ठीक है. सो नो नीड टू डू द एक्चुअल डिवीजन, वी कैन परफॉर्म हियर बाय यूजिंग अ रिमाइंडर थ्योरम. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं कि x plus 1 से डिवाइड करना है. इट मींस हमें क्या करना है, x is equal to क्या करना है -1. यहाँ पे अगर हमने p of -1 अगर 0 आया सो फाइंड द रिमाइंडर. जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, p of -1. तो अगर p of -1 फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका रिमाइंडर कितना है वो मिल जाएगा. ओके, सो वी जस्ट फाइंड आउट द p of -1. तो देखो फिर p of -1 तो पॉलिनोमियल आपके सामने है. देखो -1 का क्यूब प्लस उसके बाद में 3 इंटू -1 का स्क्वायर एंड बाद में प्लस 3 इंटू इसके बाद में देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट बीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बीट. ठीक है. तो फर्स्ट बीट में x इज इक्वल टू क्या पुट अप करना था, -1. ठीक है. तो p ऑफ -1 तो -1 क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस कितना है 1 है. ठीक है. तो देखो परफॉर्म करेंगे. -1 का क्यूब कितना आता है, -1. अगेन -1 का स्क्वायर 1, पॉजिटिव 1 आता है. पॉजिटिव 1 into 3 so it gives a 3 and 3 minus 1 it gives a -3 and ending में क्या है, +1 है. तो देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, कट गया. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कट गया. तो p of -1 कितना आया, 0. सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है p of -1 यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 0. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिमाइंडर is equal to 0. When it is the remainder 0, when polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by the x plus 1, then remainder
इज अ 0। आप वो सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन इज ओवर। नाउ सी द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या करना है, x माइनस 1/2 से हमें डिवाइड करना है। तो x माइनस 1/2 यानी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 पुट अप करने के बाद जो LHS का माइनस 1/2 है RHS में चला जाएगा। इट मींस वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द p ऑफ 1/2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 1/2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो p ऑफ 1/2 फाइंड आउट करते समय वैल्यू पॉलिनोमियल वही रहेगा 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो देखो 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस 3 इंटू 1/2 और एंडिंग में क्या है प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो फिर क्या आता है 1/2 का क्यूब यानी कितना आ जाएगा 1/8 आएगा, प्लस उसके बाद में देखो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 एंड 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट 3 into 1/2 it gives 3/2, सो प्लस एंडिंग में क्या है 1 है। अब देखो सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो सबका डिनोमिनेटर मैं 8 कर देता हूँ और एडिशन कर देता हूँ, LCM इज 8। तो देखो यहाँ पे फिर 8 है तो प्लस 1 आ जाएगा ऊपर का 1, लेकिन 4 डिनोमिनेटर 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 सा 12 एंड एंडिंग में क्या है प्लस 1 है, लेकिन नीचे भी कितना होना चाहिए 1, सो 8/8 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिर 12 plus 8 20, 20 plus 6 26 plus 1 that is 27। तो आंसर कितना आ गया 27/8। ये जो इसका क्या है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर मिलता है कितना 27/8 आपका क्या मिलेगा रिमाइंडर। जबकि आप क्या करोगे p ऑफ 1/2 पुट अप करने के बाद आपको क्या मिलता है 27/8 जो है वो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आया समझ में आया, मैंने क्या किया है 1/2 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 3 into 1/2 का स्क्वायर एंड 3 into 1/2 एंड देन प्लस 1। तो 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3/4, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 एंड 1 इज देयर। सबका एलसीएम लिया 8 आया तो 1, सो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया और 8, तो 12 plus 8 20, 26 plus 1 27/8। ये उसका क्या है उसका रिमाइंडर आता है, ठीक है। सो अब रह गया है थर्ड बिट। थर्ड बिट में देखो क्या करना है हमें, थर्ड बिट यहीं पे करते हैं। थर्ड बिट देखो सो थर्ड बिट में क्या करना पड़ेगा सी इन द थर्ड बिट के बारे में। सो वहाँ पे वैल्यू क्या पुट अप करनी है, देखो इसके सामने अगर 0 रख दिया हमने तो क्या हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2। तो यानी कि उसमें कितना पुट अप करना है x इज इक्वल टू -5/2 रखना है, ठीक है। तो देखो थर्ड में क्या करते हैं p ऑफ -5/2 फाइंड आउट करना है हमें, p ऑफ -5/2। सो इट गिव्स द रिमाइंडर, वो क्या देगा रिमाइंडर देगा आपको, ठीक है। तो देखो -5/2 पुट अप करने के बाद क्या होगा -5/2 होल क्यूब, कितना है होल क्यूब, प्लस 3 into -5/2 होल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट अगेन 3 into -5/2 एंड एंडिंग में क्या है +1, ठीक है। अभी तक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड बिट में नहीं गए हम, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में का ही थर्ड बिट चल रहा है, ठीक है। तो देखो -5/2 का क्यूब कितना आता है 125/8। अगेन हियर -5/2 का स्क्वायर 25/4 एंड 25 into 3 कितना आता है 75/4 प्लस यहाँ पे करेक्ट है ना 5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव आता है 25 into 3 75/4। यहाँ पे 3 minus 3 into 5 it's a 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा -15/2 आ जाएगा एंड लास्ट में क्या है +1 है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर जो है 8 4 2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो देखो 125 प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8 होता है, तो 75 का डबल कितना होगा 150 माइनस यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है तो 15 4 जा कितना आता है 60 और बाद में क्या हो जाएगा +8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो फिर कितना आता है इसका रिमाइंडर देखेंगे। सो 150 में से 60 चले गए तो
तो कितने रह जाएंगे 90 रह जाएंगे, ठीक है। सो 90 और 125, 90 और कितने करना है 125, वो हो जाएगा 90 एंड 125, सो इट गिव्स 215, 215 और 8 कितना आता है 223/8, ये उसका क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे, नहीं तो क्या अप्लाई करना है जो रिमाइंडर थ्योरम है वो अप्लाई करना है, उसमें जो है x इज इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो रिप्लेस करना है। तो फिर से एक बार चेक करो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2, तो -5/2 -5 का क्यूब कितना आता है, सी हियर इट इज अ लिटिल बिट मिस्टेक इज देयर, नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो क्या रहता है नेगेटिव ही रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, -5 का जो स्क्वायर है, सो -5 का स्क्वायर 25, 25 into 3 कितना आता है 75, दिस इज वन करेक्ट एंड हियर इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखो -25 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंट हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा देखो 150 में से 125 चले गए, 150 में से 125 चले गए, तो कितना रह जाएगा 25, 150 minus 125 it gives us 25, 25 plus 8 that is 33 और 33 किसमें से निकालना है 60 में से, तो 10 minus 3 is a 7 और यहाँ पे कितने रहेगा 5 minus 3 is a 2, so again it is a 27/8, तो लेकिन -27/8 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने 150 minus 125 it gives 25, 25 plus 8 that is 33 और वहाँ पे क्या करना था हमें 33 minus 60, तो 10 minus 3 is a 7 and 5 minus 3 is a 27, तो कितना आया -27/8, किसकी वैल्यू आ गई है जो हमने पॉलिनोमियल है वहाँ पे x is equal to -5/2 वैल्यू पुटअप करने के बाद -27/8 आता है और x is equal to 1/2 पुटअप करने के बाद वहाँ पे कितना आया था 27/8 आया था, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में के 3 बिट्स कवर अप किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद में का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - x² + 6 और -a दिया गया है, हमें थर्ड क्वेश्चन के लिए भी स्पेस चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में के तीनों बिट्स अंडरस्टैंड हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.3 में का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो सी हियर हाउ टू डू दैट क्वेश्चन। सो फाइंड द रिमाइंडर when x³ - x² + 6x - a is divided by x - a, तो x - a से डिवाइड करना है, इसका मतलब है p of a अगर हमने फाइंड आउट किया तो क्या मिल जाएगा हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं p of a फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे क्या रखना है a रखना है, सो a³ - a into क्या करना है a का स्क्वायर, a into a का स्क्वायर प्लस 6 into a minus a ऑलरेडी दिया गया है, देखो फिर a³ a into a square that is a³ plus 6a minus a, तो देखो a³ गेट कैंसल्ड और 6a में से a चला गया तो क्या आ जाएगा 5a। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5a आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर, तो हर जगह पे आप लिख सकते हैं रिमाइंडर जो है हर एक क्वेश्चन में आप जो आंसर है स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं लास्ट। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस एक्सरसाइज में का, सो क्या है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, क्या दिया है क्वेश्चन में चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, तो ये जो है 7 + 3x उसका फैक्टर है या नहीं चेक करना है। फैक्टर है या नहीं यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दो थ्योरम्स यूज करने पड़ेंगे, कौन से, एक तो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। कैसे चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से हम उसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे और फैक्टर थ्योरम क्या देगा हमें, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 व्हेन बाय पुटिंग द वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो पुट अप करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो कंसीडर करना है कि दैट इज अ फैक्टर और अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 + 3x इज इक्वल टू 0 पुट अप किया मैंने, तो यहाँ का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7, तो इट गिव्स x इज इक्वल टू -7/3, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। इफ p ऑफ -7/3 अगर 0 आया सो 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अगर 0 आया तो ही ये क्या है फैक्टर है, अदरवाइज इट वाज नॉट द फैक्टर। तो देखो फिर किसका वैल्यू फाइंड करना है, देखो 3 इनटू किसका क्यूब -7/3 होल क्यूब प्लस 7 इनटू क्या करना है -7/3 लिखना है, ठीक है। तो 7 इनटू -7/3। तो देखो फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व करते समय आंसर क्या मिलेगा, देखो क्या करना है -7/3 हमें पुट अप करना था, ठीक है। तो -7/3 सो 3 इनटू किसमें रखना है, इसमें 3 इनटू -7/3 का पावर कितना हो गया, क्यूब दिया है, प्लस 7 इनटू -7/3 है। सो ये वाला जो है यस 3x³ + 7x इज देयर, करेक्ट है, ठीक है। तो फिर इसके आगे देखेंगे क्या करना है, 3 इनटू यहाँ पे जो है क्यूब दिया है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आता है, सो -343 अपॉन 3 का क्यूब कितना आता है 27, कितना आ गया 27, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो 7 इनटू -7 दैट इज 7 7 जा 49, इट गिव्स -49 अपॉन 3, ठीक है। सो उनका प्रोडक्ट आ गया इतना। अब देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते समय 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, कितना आया नीचे 343 अपॉन 9 आया, ठीक है। तो देखो फिर आप डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा 9 होगा, लेकिन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, तो फिर भी 0 आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी एक बार देखेंगे, सो -7/3 का क्यूब करना है -7/3, तो यहाँ पे तो करेक्ट था 7 + 3x, यस 7 + 3x, तो इज इक्वल टू 0 पुट अप किया, 7 उधर चला गया, -7/3 आया, सो -7/3 यहाँ पे पुट अप करना था हमें, सो जो कि 3x³ + 7x, 3x³ + 7x, ठीक है। तो 3 इनटू तो देखो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इनटू -7/3 करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो -7 का क्यूब आता है 343, सो नेगेटिव ही आएगा, और 3 का क्यूब है 27, ठीक है। उसके बाद में 7 7 जा 49, दैट वाज द 7 इनटू -7 दैट इज अ नेगेटिव, करेक्ट है। तो अब देखो क्यूब सेम हो गया, सो -343, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमें 3 3 जा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -3 9 जा 27 का 3 कैरी कितना आया 2, 3 4 जा 12, 12 + 2 14, सो कितना आया 147। फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9, 3 से 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 आया, 3 4 जा 12 + 2 14, सो -147 अपॉन दिस वन। तो देखो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो क्या होगा एडिशन, तो 3 + 7 दैट इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 4 9 आया, एंड लास्ट में 3 + 1 4 दैट इज -490 अपॉन 9। तो ये उसका क्या हो गया रिमाइंडर आया है -490 अपॉन 9 जो है रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे जो है डिवाइड किया नहीं जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो आय वाला जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ -7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है 0 नहीं है, देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका वो फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से जो भी रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए हैं तो उस टाइप के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है कौन से भी टेक्स्ट बुक से रहने दो, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की है, उसमें से कुछ सेलेक्टेड बीट्स लिए थे और यहाँ पे हो गए वो कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेने हैं हमें, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू।